एक गृहिणी के लिए 2-3 हज़ार रुपये महीने का बचना कितना मतलब इम्पोर्टेंट है? नहीं, इम्पोर्टेंट तो है। वो 2000, 3000, 1000 जो भी बचे वो कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आता है। किसी इमरजेंसी में बाई चांस नहीं है, या जैसे अब हम नहीं जा पा रहे हैं निकालने पैसे जी, जा रहे भाई निकालने नहीं जा रही, कोई चीज़ जरूरत आ गया तो वो सब काम तो देता है। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं अवलेशपुर में, जहां पे हम ये जो हमारे पीछे खूबसूरत गार्डन देख रहे होंगे और ये घर जो है खूबसूरत सा, ये मदन शंकर श्रीवास्तव जी का है, जहां पे हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा हुआ है। हम मदन शंकर श्रीवास्तव जी से मिलेंगे, उनके अनुभव को जानेंगे और साथ ही साथ हम आपको इन्वर्टर का सेटअप दिखाएंगे और 3 किलोवाट का जो सेटअप है वो कैसा है ये दिखाएंगे और किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, किस एंगल का प्रयोग किया गया है और उसमें कौन कौन सा मटेरियल है जो आपको ध्यान देना चाहिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का चुनाव करते समय। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलने वाली है। साथ ही हम मदन शंकर श्रीवास्तव जी से जानेंगे कि उनको सब्सिडी मिली कि नहीं मिली, उनको क्या प्रोसेस करना पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि वन वीडियो और ऑल सोल्यूशन, मतलब आपको एक वीडियो में सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है, जहाँ पे हमारे मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं 540 वाट के। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो परफेक्ट माउंटिंग स्ट्रक्चर है और इसमें GI चैनल का यूज़ किया गया है जो जंग से बचाता है, क्योंकि भारत में तरह तरह के मौसम है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, तो तीनों मौसम के एटमॉस्फेयर की वजह से जंग लग सकता है स्ट्रक्चर में। उसी को बचाने के लिए यहाँ पे GI चैनल का यूज करते हैं ताकि ये लंबे समय तक चले, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है। वहीं अगर बात की जाए इसके में वायरिंग में, तो हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भारतीय वेदर को सूट करता है, क्योंकि ये भारतीय वेदर के अनुसार ही इसको बनाया गया है और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा रहता है, ये लंबे समय तक टिका रहता है। और वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, जो आपको पता है भारत के मौसम के बारे में, तो वो प्लास्टिक की वायर ख़राब हो सकती है, उसकी प्लास्टिक की परत ख़राब हो सकती है। उसी की सुरक्षा के लिए वायर लगाते हैं ताकि ये भी हमारे स्ट्रक्चर और पैनल की तरह मजबूती से लंबे समय तक चलता रहे। अभी आप हमारे सामने जो देख रहे हैं ये 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आप दिख रहा है। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ये पैनल से कनेक्टेड होता है। तो पैनल में जब आकाशीय बिजली गिरती है तो उस स्थिति में अगर अचानक से लाइट का फ्लो तेज़ हो गया, हाई वोल्टेज आई, उस स्थिति में इसमें MCB लगी है वो गिर जाएगी और इन्वर्टर हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरे साइड में आप देख सकते हैं ये AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है। ग्रिड में ये कनेक्टेड होता है। ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, वोल्टेज हाई लो होने की समस्या होती है। अगर उस कंडीशन में इन्वर्टर को क्षति पहुंचने वाली होगी तो इसमें भी MCB लगा है, वो गिर जाएगा वो और हमारा इन्वर्टर सुरक्षित हो जाएगा। इन्वर्टर आप सामने देख सकते हैं, अभी भी इसमें 161 वाट बता रहा है, जबकि शाम का टाइम हो गया है और मौसम भी एकदम ख़राब है और ये जनवरी का महीना चल रहा है 2025 का। तो आप समझ सकते हैं कि मौसम कैसा हो सकता है। उसके बाद भी अभी मतलब बिना धूप होने के बाद भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका इन्वर्टर का मैं काम बता दूं तो इसका काम होता है DC से AC में कन्वर्ट करना और सीधे आपके घर के लिए सप्लाई देना और जो भी एक्स्ट्रा बिजली हो ग्रिड को सप्लाई कर देना, ताकि वो कैलकुलेट होकर आए नेट मीटर में, ताकि आपको जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल देना हो तो वो डिडक्ट होके आए। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं सोलर के बारे में बताने के बाद, इन्वर्टर वगैरह सब कुछ दिखाने के बाद सर से मिलवाऊंगा। तो सर हम लोगों के साथ है, साथ में मैम भी हैं, तो दोनों लोगों से जानते हैं कि वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मदन शंकर श्रीवास्तव है जी, और इस समय मेरी एज 74 है जी, और मैं LIC में प्रशासनिक अधिकारी से रिटायर हुआ हूँ। तो आपके बेसिकली काम किस टाइप के थे, अगर कि बता पाए हमारे दर्शकों को? जैसे LIC में हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में एक अफसर का जो काम होता है, जैसे मतलब पब्लिक डीलिंग, एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर की डीलिंग की सेवा करना, उनको सेटिस्फाई करना, और बहुत ज़्यादा बिजी वर्क था। हम लोग 9 बजे निकलते थे, 8-9 बजे पहले कभी नहीं आ पाते थे। तो उस ऑफिस के दौरान काम को लेकर उस समय में आपको थकान वगैरह महसूस होती थी? स्ट्रेस तो था ही, थकान तो होती थी। आदमी आने के बाद
इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता था कि 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं रहता था किसी से बात करने का भी। कितनी पार्टीज रहती थी, एजेंट्स ने, डेवलपमेंट ऑफिसर्स को संतुष्ट करना, और हम लोग का नेचर भी था काम करने का। मैम आप बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक है, एज के हिसाब से सही है। मेरा भी तो एज अगर ये 74 बता, जी जी, मेरा भी तो कुछ एज है जी जी। और फिलहाल स्वास्थ्य के हिसाब से एज ठीक है। और जो एज का जो है फैक्टर वो तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। नहीं, फिर भी आप लोगों की एनर्जी देख के मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है, और इतना एनर्जेटिक इस एज में, तो मैंने नहीं, वो इसीलिए जरूरी मैंने है, वो पूछा। नहीं रहेगा किसी भी एज में। अगर आदमी थोड़ा बहुत एक्टिव नहीं रहेगा एज तो का उसका प्रभाव असर, रहेगा ना। अगर मान ले कि हम बुढ़े हो गए तो ये गलत है। नहीं, एज का असर तो रहेगा, लेकिन ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एनर्जी रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए, और आदमी चलता फिरता रहेगा, उसकी लाइफ इसमें गुजारने में बहुत काफ़ी होगी। तो Active आप होना लोग बात करना चाहेंगे बनारस में कब से रह रहे हैं? बाई बर्थ हम लोग का है। बाय बर्थ। जी, तो जॉब के दौरान भी बनारस में ही रहे। पूरी लाइफ हम लोग की बनारस में। बनारस में बीच कटी। बीच में नहीं, ट्रांसफर होते रहे, प्रमोशंस होता रहा, ट्रांसफर होते रहे। जी मऊ में रहे, सलेमपुर में रहे, भदोही रहे, जी और कई जगह ट्रांसफर होते रहे। बनारस के जितने ब्रांचेस है लगभग सभी जगह। भाई लास्ट ब्रांच हमारी रही सारनाथ ब्रांच। रिटायरमेंट के बाद बनारस ही आप रह रहे हैं? हाँ। अच्छा, बनारस में मतलब पहले बात होती थी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। अभी के टाइम जब से इसमें कोई कटौती नहीं होती, नहीं के बराबर। बस कोई कहीं सर्विसिंग हो रही है या कोई तार बदलना है या कुछ बदलना है तभी कटौती, वो भी तुरंत जवाब मैसेज आता है, नहीं आता हम फोन करते बता देते हैं, आधे घंटे के अंदर आ जाएगा, 10 मिनट के अंदर आ जाएगा, मालूम पड़ जाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बिजली नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं है बनारस में। अच्छा, तो आपकी बिजली की ये जरूर है कि बिजली कॉस्टली बहुत है बनारस में। अच्छा, या यूपी में, हाँ, बहुत कॉस्टली है। कितना है? और जगह की अपेक्षा हम समझते हैं, जैसे मेरा बेटा चेन्नई में बैंक में था, तो वहाँ से बॉम्बे में, जैसे हर जगह से यहाँ कॉस्टली है जी। चेन्नई हमारे पास एवरेज 8 के आसपास होगा, जहाँ तक हम समझते हैं, शायद 7 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से। जी जी जी। तो कितने बिजली के बिल आपके आ जाया करते थे? 2 से 3 हज़ार बीच में। 2 से 3 हज़ार रुपये आ जाते? 2 ही लोग हैं तब भी करीब एवरेज जो है, करीब इस जाड़े में तो, अरे गर्मी में तो 3 के क्रॉस भी हो जाता था, कभी 3.5 भी, 3.25 भी। लड़के बच्चे कभी कभार आ गए, 1 हफ्ता रह गए, तो 2 सब एसी चलती थी, तो दिन बच्चे रहते, दिन रात चलता था, तो उसमें कभी कभी 3-4 हज़ार आ जाता, लेकिन ऐसे 2 से 3 के बीच में रहता है। तो आपके यहाँ हैवी अप्लायंसेज में क्या क्या हैं? हमारे यहाँ ऐसे हैवी अप्लायंस में 3 एसी है, और 1 गीज़र है, और वॉशिंग मशीन है, और हीटर है, ब्लोअर है, ये सब चीज़ें हैं जितना होना चाहिए जो एक परिवार में होना चाहिए हमारे पास है। कितनी सुविधाएं होनी चाहिए, सब है। कूलर भी है, 2-2 ठो। मतलब आपके निजी जिंदगी में जो भी सुविधाओं के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक वो सब सारी चीजें आप लोग हैं। 2-3 टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, सब कुछ है करीब। जी जी। तो जब बिजली के बिल इतना आते थे, हैवी अप्लायंस भी रख रहे हैं, तो उसके ऑप्शन की तलाश में ऑन ग्रिड की आपने तलाश की, तो ऑन ग्रिड के बारे में बेसिकली पता कैसे चला? ऑन ग्रिड वो तो गूगल पर हमने सर्च किया, जब ये गवर्नमेंट का पता लगा सब्सिडी के बारे में। जी जी। कि 1,08,000 की गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, उसमें कुछ के सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कुछ यूपी गवर्नमेंट का है। तो हम लोगों ने, एक थोड़ा आदमी को स्वार्थ होता, लालच होता है कि इसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, तो हमने गूगल पर सर्च करना शुरू किया। तो हमको अन्य ग्रीन एनर्जी जो है, एक अकरमत्ता में जो है, जी जी, तो हमको उसका सबसे अच्छी रेटिंग लगी, और रिव्यू सबसे अधिक उसी पर रिस्पॉन्स लोगों को देखा। जी जी। जबकि मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं था। जी जी। मैं सीधे पहले ट्राई किया, पहले यहाँ चलते हैं, उसके बाद देखेंगे और कहीं अगर नहीं समझ में आएगा। तो वहाँ गए, तो वहाँ के लोगों का नेचर, व्यवहार, अपनापन देख के इतना अच्छा लगा। उसका मैं स्वास्थ्य के नाते मैं ऊपर जाके उनका सिस्टम नहीं देख पाया। मेरा बेटा बैंक में है मैनेजर, वो गया ऊपर, देखा, वो इतना ज़्यादा मतलब कन्विंस हुआ, इतना ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ। उसने कहा पापा एक बार आप देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया है सेटअप है ऊपर, आप देख लेंगे। तो आप हम क्या, लेकिन हम चढ़ नहीं पाए क्योंकि रेलिंग नहीं थी उसमें, हम नहीं गए। वो देख के बहुत संतुष्ट हो। उसका मतलब वही फाइनल डिसीजन ले लिया कि लगवाना है, यही लगवाना, कहीं नहीं गया। मतलब ऑफिस का सेटअप देख के आपको बहुत, ऑफिस का उसका जो उन्होंने अपना वो दिखाया है, मतलब डेमो जी, वो बहुत ज़बरदस्त है। हम तो देखे नहीं, लड़के ने उसका वीडियो बना के दिखाया हमको, बनाया था, दिखाया, और उसको देख के वो 100% सेटिस्फाई था। वो कहा नहीं पापा यहीं से फाइनल हम लोग वहीं कर दिया। उसको बताया, इन लोग लगाए, और आज तक इनके जितने स्टाफ है बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है किसी भी कंपनी का चुनाव करते समय ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट न हुआ तो फिर सारा चीज़ बेकार हो जाता है। लेकिन मेरा ट्रस्ट जो इस कंपनी के प्रति बहुत अच्छा रहा, इसलिए जो भी इनके यहाँ से स्टाफ आया वो बहुत अच्छे रहे। मतलब हम जितना कहें उससे कहीं अच्छा करते थे जी।
जैसे हम कहें तार इधर लगाना है, तो हमको समझाया कि अगर इधर लगाए दिखाई भी नहीं देगा, और देखिए बहुत अच्छा लगेगा, कुछ नहीं पता लगे क्या लगा क्या नहीं लगा, इधर आप जो करें इधर सब देखें। तो वो हमसे एक स्टेप आगे बढ़ के जी। सोचते थे कि कैसे क्या हो। तो मैम बेसिकली आपसे जानना चाहेंगे कि जब हमारे इंजीनियर्स और स्टाफ यहाँ पे आए थे काम करने, जब सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था, तो कैसा उनका बिहेवियर था और उन्होंने कैसे कोऑपरेट किया? बहुत कोऑपरेट किया, वेरी नाइस। और सही बात है कि हम लोग तो बल्कि वो जो आपका जो होटल लगा है, हम लोग आगे जी। तो वो कह नहीं आप पीछे लगवाएंगे तो यहाँ से दिखेगा। नहीं, बहुत अच्छे से कन्विंस किया। अभी जैसे आपको हम ले गए तो आपको नहीं पता था जी जी, तो वहाँ ऐसी जगह लगा है कि वो उससे किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि इन्वर्टर कहाँ गया। हाँ, तो वो ऐसी जगह और पाइप फिटिंग भी एक जगह किए थे, तो हमको थोड़ा सा अनईजी सा लग रहा था। उन्होंने मेरे कहने के साथ तुरंत निकाला, वहां से निकाल के जैसे मैंने कहा पूरा वैसे कर दिया। मतलब एक बार भी उनको संकोच नहीं, बल्कि वो बहुत सेटिस्फाई संतुष्ट होकर उन्होंने, ऐसा नहीं कि हमारे कहने में भारी पर लगा। ही इज ए वेरी नाइस पर्सन। जो भी लोग इनके यहाँ के हैं सब बहुत अच्छे हैं, तो सब किए जैसे कहें, मतलब 100% बल्कि उससे बेटर ही हुआ है। हाँ, मतलब आपके अकॉर्डिंग हुआ। हाँ, अकॉर्डिंग हुआ है, बल्कि उससे बहुत बेटर हुआ है, ये तो मैं कहूँगा। इस तरह से मैंने और भी काम कराया है लाइन में, जैसे एसी इंस्टॉलेशन जो भी हुआ, लेकिन इस तरह से जो इनके स्टाफ जो भी रहे, चाहे जो भी आया हो, ऑल पर्सन अभी आया जिसने कनेक्शन जोड़ने के लिए आया था, मीटर से करने के लिए, ही इज ए वेरी नाइस पर्सन। मतलब जोड़ के समझाना, बाकायदा हमको डेमो दिखाना कैसे होता है, क्या मोबाइल पर हमारे ऊपर करके बाकायदा उसका समझाना कि अगर चले जाएगा हरा लाल हो जाओ, फिर बाहर मीटर ले जाके सब चेक कराना। मतलब एवरीथिंग, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाए तब तक उनको चैन नहीं है। तो ये एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अभी के टाइम बिजली बिल में कुछ प्रभाव आपको आ रहा है? अभी हमारे ख्याल से अभी चूंकि हमारा बिल तो आया नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमको सेटिस्फाई है कि शायद रेट ही वो क्या कहते हैं फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्जेस है वो आएंगे। चूंकि मेरा बिजली अभी, और हम लोग 2 आदमी रहते, कोई बिल बहुत खर्च भी नहीं है, और हमारा सेंक्शन 4 है, 3 ही हमने लिया है। लेकिन हमारे ख्याल से जहाँ तक जो अनुभव लोगों ने लगाया है, उन सभी लोग यही कहते हैं कि आपका फिक्स चार्ज आएगा। जी मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि एक गृहिणी है तो पैसे का मैनेजमेंट सबसे बेहतर गृहिणी ही कर सकती है, ये मैंने सुना है, और अक्सर लोगों से बातचीत करते हैं तो यही पता चलता है, और जैसा सर ने कहा कि जो सच है। तो एक गृहिणी के लिए 2-3 हज़ार रुपये महीने का बचना कितना मतलब इम्पोर्टेंट है? नहीं, इम्पोर्टेंट तो है, वो 2000, 3000, 1000 जो भी बचे, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आता है। किसी इमरजेंसी में बाई चांस नहीं है, या जैसे अब हम नहीं जा पा रहे हैं निकालने पैसे, जी जा रहे भाई निकालने नहीं जा रही, कोई चीज जरूरत आ गया तो वो सब काम तो देता है। हम लोग का जो बचत बैंक होता है, वो इमरजेंसी में काम, थोड़ा मोदी जी के समय से थोड़ा गड़बड़ा गया था। मोदी ने अलग है, लेकिन फिर भी आदमी कुछ ना कुछ तो रखे ही रहता है, और किसी को देना है। हर परिवार में कुछ अननोन अमाउंट होना चाहिए, जो कि आदमी को गृहिणियों के पास ही होता है, और वो आदमी की जानकारी में भी ना हो। बाई चांस कोई आ गया, अरे जब हम जाएंगे एटीएम निकालेंगे तब तो देंगे, तो वो सब चीज तुरंत काम आता है। अच्छा, एक सवाल हमारे जो सर हैं वो भी पूछते हैं, कहते हैं कि किसी गृहिणी से मिलना तो ज़रूर बात करना, क्योंकि इस पैसे का मैनेजमेंट उनके पास ज़्यादा बेहतर होता है। तो जो 2-3 हज़ार रुपये बच रहा है, तो उनका उपयोग वो किस प्रकार से करती हैं? कहीं ज्वेलरी, गहने, इस सब में भी कर लेती हैं? नहीं, इस सब में भी करते। वो भी मेरा जरूरी जब होता है, शादी ब्याह पड़ गया, मेरा पैसा बचा है, किसी के यहाँ शादी पड़ा, जो अपने क्लोज रिलेशन है, और उस समय आपके पास नहीं है पैसा, जनरली हमें तो उन्हें गिफ्ट देना है जी, जो जहाँ क्लोज है वहाँ दिया ही जाता है सोना चांदी। तो अब तुरंत उस समय तो हमें देना है, या कुछ ज्यादा पैसा कोई अमाउंट देना है, तो वो सब उस समय निकलता है। तो वो भी, या कोई चीज वैसे इमरजेंसी में ही काम आता है वो, या कभी कुछ छोटा मोटा कोई चीज खरीद के रख लिए। अब किसी का शादी आ गया, अब तुरंत हमको, मतलब हमें तो नहीं पता है ना कि किसके यहाँ शादी है, और तुरंत डेट पता चला कि अरे देना है, तो वो हमारा सामान वो से भी काम आ जाती है। एक और सवाल जो है वाजिब, जैसा कि आपने कहा कि मैंने सब्सिडी देख के सोलर की तरफ मतलब अट्रैक्ट हुए थे, सच तो क्या सब्सिडी आ गई? हाँ, सब्सिडी मेरी दोनों आ गई। केंद्र वाली तो जिस दिन हम समझते मेरा कंप्लीट हुआ था, मैंने वीडियो भेज दिया था, शायद वो उसके बाद जैसे ही भेजा उन्होंने कंफर्म भी बताया कि हमने भेज दिया है। उसके 2-3 दिन के बाद हमारा वो केंद्र वाला आ गया था, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद मैक्सिमम समझते हैं। और ये अभी फर्स्ट को मिला है, ये 30,000 बाकी था। मतलब सब्सिडी के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ा आपको? कुछ नहीं, हमको कोई नहीं, करने वाला कंपनी कर, हम तो कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, हमको जो मांगा गया पेपर हम देते गए, वीडियो बना दीजिए, पेपर देने के लिए ऑफिस जाना पड़ा? नहीं, कभी नहीं, आज तक हम कभी नहीं गए। बस एक ही बार गए ऑफिस खाली विजिट करने, अपना ट्रस्ट पहली बार। हाँ,
कि हमारा ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट हो जाए कंपनी जाने नहीं, तभी पे तो। कोई। भाई हम जानेंगे तभी तो, कहाँ है क्या, हम तो कभी जानते भी नहीं, तो नेट देख के खाली गए थे गूगल से, हाँ। तो उसके बाद आज तक हम ऑफिस नहीं गए। मतलब ये रहता है मन में कि कहीं पैरासूट कंपनी तो नहीं है कंपनी तो है लेकिन कुछ है नहीं। नहीं वो भी नहीं, बिना उसके गए हम पता भी नहीं लगेगा भाई, जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते। अब सड़क पर जो चीज़ है वो हमको उतना कॉन्फिडेंस जितना कि अगर कोई चीज़ हम नेट पे देखें, उसका जाएंगे वहाँ उसका पूरा सेटअप देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, तब समझेंगे। सड़क पर तो ऑफिस बना लिया आदमी, तो वहाँ हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। हम चाहते हैं कि जो आदमी अंदर है वो ज़्यादा बेटर होगा, बशर्ते कि जो ऑन रोड है। जी, मतलब जिसका ऑफिस बिल्डअप होना चाहिए। हाँ, और बहुत बड़े में ऑफिस है, नया का ऑफिस पूरी बिल्डिंग में पूरा नीचे से ऊपर तक सब 3 मंजिलें पूरा चारों तरफ है जी। वो छोटा मोटा सेटअप नहीं है, काफ़ी अपने में बहुत बड़ा सेटअप है जी। हमारा एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देते हैं कि ये पूरे पूर्वांचल की पहली सोलर कंपनी है। इसमें कोई तो नहीं हो सकती। पेपर में तो हमेशा ऐड भी आता रहता है पूरे इनके। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनका वो प्रशंसा का भी कुछ है, हम एक बार पेपर में भी आया था, हमने दैनिक जागरण में देखा था कुछ था अन्य के बारे में। और अभी कोई वो गिफ्ट वगैरह क्या कुछ उसने मतलब दिया था उसमें कि किसको करके था, उसमें लॉटरी सिस्टम निकाला था, किसको क्या प्राइस वगैरह कुछ था, पेपर में आया था। हाँ, उसका न्यूज़ मैंने ही बनाया था और अखबार में भी आया था। हाँ, पेपर में आया था बाकायदा। हाँ, उसमें 10 लोगों विनर हुए थे। फर्स्ट प्राइज वगैरह था कुछ उतना। उसमें दिवाली के टाइम जो बुकिंग किए हुए थे उन लोगों को था, जो टॉप 10 विनर थे। हम लोगों को गिफ्ट मिला था वैसे उसमें दिवाली में, जो पैकेट में था। हाँ, मिठाई थी और छाता था, और लकी विनर में नहीं आ पाए थे। तो आते पता लग जाता है, मालूम था। तो 10 लोगों का हुआ था उसमें टोटल। मालूम पेपर में आया तो। मैम, आपकी तरफ से अगर रिव्यू की बात की जाए, हालांकि सारा प्रोसेस तो सर ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अर्धांगिनी है तो सहभागी तो होंगी। नहीं, सही बात है, सारा वही किए हैं। लेकिन हाँ, सही बात है, 10 में 10 देने जैसे ही है। इसमें कोई दो नहीं। ये हमने इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारी फॉर्मेलिटी, हमारा जबरदस्ती हमारा इंटरव्यू चल रहा है। जो 100% फैक्ट है, जो नेचुरलिटी है, वो हम स्वाभाविक रूप से बता रहे हैं कि हम लोग जितने, बल्कि हमेशा फ़ोन करके इनसे बताते भी थे, जो आपके मतलब चीफ वहाँ के हैं जो भी हैं हेड, कि उनसे कि जो भी आपके आदमी आए थे बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिंग है। भाई लगा हुआ पाइप कोई नहीं उखाड़ेगा। पाइप लगी, कनेक्शन हम इधर उधर थे, उन्होंने कर दिया, तो हमको थोड़ा सा अनईजी सा लग रहा था। तो हम पूछा उन्होंने कि अंकल कैसा आप चाहते हैं, हमने कहा ऐसे क्या कर देना, क्या दिक्कत है, 5 मिनट का काम हो वैसे ही कर देना, जैसा आप कहें वैसे कर देना। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, इसमें कोई दो राह नहीं, भगवान करे। किए थे 20 से, तो हम लोग को लगा कि ये तो ठुकर, हाँ, वो निकाल करके सीधा रखी। तो अभी आप लोगों ने देखा सर का रिएक्शन और रिव्यू, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप भी सेटिस्फाई हैं और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अगल बगल दोस्त यार मित्र रिश्तेदार को भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके ऑन ग्रिड कितना बचत देता है और साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट को कितना प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर जानकारी मिले तो आपके दोस्त मित्र यार को भी मिलनी चाहिए, इसलिए शेयर करना बिल्कुल नहीं ना भूलें। धन्यवाद।